भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जनाब हम किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते हैं, पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। पहली दफ़ा नहीं है कि राजनाथ सिंह साहब ने इस किस्म का बयान दिया है, लेकिन इस बार जो उनका बयान है, वो जो अल्फाज का चुनाव है, वो काफ़ी सख्त है। उन्होंने कहा है कि भारत जब भी चाहे वो एलओसी को क्रॉस करके आज़ाद जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लेगा। देखें, जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। जब वक्त आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर सकता अपनी आज़ादी और सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रखने के लिए। और आपके लिए अच्छा यही है, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, आइए लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर लीजिए, तो फिर आपको उसके नतीजे ही पता चल जाएंगे। तो पाकिस्तान कोई पैनिक में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत को किसी कुछ फहमी में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है और इंशाअल्लाह जो हिम्मत जज्बा है वो हमारा बरकरार है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। अब राजनाथ सिंह से पूछा जाए कि जनाब आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की बात करते हैं, जो जारियत है, जो एक लिहाज से देखा है जिसके खिलाफ हम नहीं पूरी दुनिया मजम्मत कर रही होगी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं बगैर किसी वजह के। तो मैं इनको बस इतना कहना चाहता हूं कि ये ख्वाब अभी देखना छोड़ दो। हिंदुस्तान आपकी इस पुस्कियों से अभी नहीं डरने वाला। हिंदुस्तान जो करेगा वो करने जा रहा है और पोक लेने के लिए जो है वो स्टेप आगे बढ़ चुका है हिंदुस्तान। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान पहले से ही जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। जो बड़े बड़े कर्नल और जर्नल बैठे में वो अपने पैसों के लिए, जिस दिन, ये बात को नोट कीजिएगा दोस्तों, जिस दिन ये कर्नल जर्नल बुकलंडी वाले ये पाकिस्तान से इन्होंने पांव हल्के किए और निकल गए, तो सोल्जर तो खुद भी भागेगा भाई। नहीं तो वो नॉर्मल सिविल कपड़े पहन के खुद बोलेगा, झंडा उठा देगा व्हाइट के, भाई मैं पहले से ही सरेंडर और सरेंडर होने में तो भाई इनका रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी इस तरह का स्टेटमेंट देना, क्या समझ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई चीज इन फ्यूचर हो सकती है? क्योंकि 4 जंगें ऑलरेडी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई, और आज मतलब जो तकरीब थी वो भी इसी वजह से थी कि जो 1999 में कारगिल हुआ था उसी के हवाले से थी। वो समझ ले 5वीं थी और अब 6ठी फिर समझ ले कि होंगी। छोटी मोटी चीजें अगर उसको निकाल भी लिया जाए तो बड़ी 4 या 5 जंगें हो सकती। तो क्या मजीद भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है राजनाथ सिंह साहब? क्योंकि वो एग्रेसिव आदमी है, मुझे इतना आइडिया है, और जिस तरह आप मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं तो उनका भी ऐसा है कि वो कहते हैं यार बस जस्ट डू इट। नहीं, राजनाथ सिंह जी एग्रेसिव नहीं है, बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं। अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ से वो जब लड़ते हैं तो उनको लखनऊ का मुसलमान भी वोट देता है। बड़े सो देखिए फकर भाई, कश्मीर जो है अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें, और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है। जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई कश्मीर जो पीओजे के उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता, बिकॉज मिस्टर मोदी माइट हैव एक सब चीज तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है। अब ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी फॉरएवर एज्ड, अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं। वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि एक एम्बिशंस तो होंगे। अब उसके बिहाइंड द सीन्स एक तो ये कि ये इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं फकर भाई कि आप जैसे जो प्रखर जर्नलिस्ट है वो भी नहीं जान पाते कि ये करेंगे क्या। तो हम लोग तो सिर्फ एनालिस्ट ठहरे। तो मैं ये कहूंगा कि बीइंग एन इंडियन, कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके का राष्ट्रवाद भारत में धीरे धीरे पनप रहा है, तो कश्मीर मतलब वुड बी एन इशू। कश्मीर को वो जो है ना उसमें वॉर होगा या वो हम दोनों कंट्रीज आपस में समझेंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, वो तो हम नहीं जानते। वॉर की तो मैं कभी भी फेवर नहीं करूंगा, बिकॉज वॉर इज
कोई भी इंसान की डेथ हो, ये अनएक्सेप्टेबल है इन सब कारणों की वजह से, जिनको कि हम टेबल पे बैठ के सुलझा सकते हो। और वॉर के बाद भी आना टेबल पे ही है, बिकॉज वॉर में तो कुछ सुलझेगा है नहीं।